नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो शेनेगन विजिटर वीज़ा होता है तो इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जो आपने अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है तो वो अपने उस पर साइन कर और डेट डालकर और जो प्लेस होती है तो वो डालकर आपने देना होता है। और साथ में आपको चाहिए 2 फोटोग्राफ्स चाहिए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ये जो फ़ोटोग्राफ्स हैं तो ये 6 महीने से पुरानी ना हो। उसके बाद जो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है वो तो आपने सबमिट करवाना ही है, और अगर साथ में आपके कोई आपका पुराना पासपोर्ट है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। और साथ में आपने जो नया पासपोर्ट है तो उसका जो डाटा पेज होते हैं तो जहाँ पर आपके बारे जो आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है तो उसकी कॉपी आपने सबमिट करवानी होती है। और इसी के साथ जो पुराने पासपोर्ट पर आपके वीज़े लगे हुए हैं पुराने, तो उनकी भी आपने फ़ोटो कॉपीज़ देनी होती हैं। और आगे आगे आपका डिटेल्ड आइटनरी जो होती है आपकी ट्रैवल आइटनरी, तो इसमें आपने जो पूरी डिटेल बतानी है आपने कि आप वहाँ पर कब पहुँचेंगे, कब आपने वापस आना है। और आप वहाँ पर जैसे किसी भी शहर में जाते हैं यूरोप में, तो आप वहाँ कौन कौन सी जो प्लेसेस हैं तो वो विज़िट करेंगे। जैसे आपने 9 दिन के लिए वहाँ पर जाना है तो आपने हर एक दिन के बारे में बताना है कि आपकी उस दिन क्या एक्टिविटी रहेगी। और इसी के साथ ही जो ट्रैवल आइटनरी है तो उसमें आपने होटल बुक करवाए हैं। जैसे आप पेरिस में जाते हैं तो वहाँ पर आप कौन से होटल में रुकेंगे, तो होटल्स के बारे में भी आपको वहाँ पर मेंशन करना है ट्रैवल आइटनरी में। तो दोस्तों, मैं आपको आगे वाली वीडियो में इसके बारे में प्रॉपर बताऊंगा कि आपने जो ट्रैवल आइटनरी है तो वो आपने कैसे बनानी है। तो मैं आपको उसके सैम्पल्स दिखाऊंगा और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कवर लेटर को कैसे लिखना है। तो दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है तो इसमें मैंने कवर लेटर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की तो ये मैंने सारी जो मैंने कवर लेटर लिखी थी तो उसके नीचे ही लगाई थी। तो क्योंकि जैसे ये कवर लेटर के नीचे ये सारी लिस्ट लगी हुई थी तो इसलिए इसमें मैंने कवर लेटर मेंशन नहीं किया। तो आपने जो कवर लेटर है तो वो भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो वो भी आपने सबमिट करवाना है। तो उसके बाद आगे हमारी जो एयर टिकट होती है तो ये आपकी राउंड ट्रिप होनी चाहिए, जो एयर टिकट की बुकिंग आपने शो करनी है। तो इसी के साथ आप जैसे आपने शेनेगन एरिया में ट्रैवल करना है, जैसे आपने इटली से स्विट्ज़रलैंड जाना है तो आप जो इंट्रा शेनेगन टिकट्स होती हैं तो वो भी आपने एप्लीकेशन के साथ लगानी होती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, सॉरी। उसके बाद आपने वहाँ जितनी देर रहना है तो आपकी यहाँ पर होटल बुकिंग्स भी लगेंगी। और उसके बाद आपकी आगे जो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट होती हैं लास्ट 3 मंथ्स की, तो ये आपने लगानी है। तो साथ में आप जैसे आपकी एफडीज़ होगी या और आपकी सेविंग सर्टिफिकेट होगे तो वो भी आप सबमिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट मैंने 3 मंथ्स की लिखी हुई है, तो ये हर एक कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो जैसे लग्जमबर्ग है तो उनकी जो वेबसाइट है तो वहाँ पर उन्होंने 3 मंथ्स की लिखा है। तो कई जो कंट्रीज़ हैं शेनेगन कंट्रीज़ तो वो 6 मंथ्स की भी मांगते हैं। तो ये आप जो उनकी वेबसाइट है तो उस पर आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो उसके बाद आप अपने जो आपका कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड, तो आप उसकी भी स्टेटमेंट लगवा सकते हैं। तो ये भी आपकी बैंक से वेरीफाई होनी चाहिए। और उसके बाद आगे हमारी जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स होती हैं लास्ट 2 ईयर्स की, तो ये भी कई कंट्रीज़ हैं तो वो 3 साल की मांगते हैं। तो ये भी आप अपनी जो उनकी वेबसाइट होती है तो वो आप दे सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं सारी रिक्वायरमेंट्स, तो ये मैंने जो लग्जमबर्ग कंट्री है तो उसकी हैं ये। और आगे आगे हमारी जो सैलरी स्लिप्स होती हैं तो वो 3 मंथ्स की चाहिए, वो आपका जो एम्प्लॉयर है तो उससे लेनी है आपने। और उसके बाद आपने अपना जो एम्प्लॉयर है तो उससे एक एनओसी लेटर भी लेनी है, तो जिसमें लिखा होगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी शेनेगन जाने, जैसे आपने शेनेगन एरिया में जाना है तो वहाँ ट्रैवल करने में आपके एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए आपने एनओसी लेटर लेनी है। तो ये आ गया आपका ट्रेड लाइसेंस।
तो अगर आप क्या कोई बिजनेस है या कोई आपकी शॉप है तो उसके लिए जो लोकल अथॉरिटी होती है, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती हैं, तो वहाँ से ट्रेड लाइसेंस बनते हैं, तो ये भी आप शो कर सकते हैं। और अगर तो आपके पास आपके बिजनेस का करंट अकाउंट है तो उसे भी आपने साथ लगाना होता है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये भी आपने सबमिट करवाना होता है। तो ये आपका एक प्रूफ हो जाता है कि आपका जो बिज़नेस है तो उसके लिए ये एक अच्छा प्रूफ आपका बन जाता है। और साथ में आपकी होगी मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये आपने जैसे लग्जमबर्ग के लिए 30,000 यूरो तक की थी, तो मैंने 50,000 की करवा ली थी यूरोस की। तो जैसे लग्जमबर्ग के लिए कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट था तो उसके बारे में लिखा हुआ था उन्होंने, तो ये भी मैंने सबमिट करवा दिया था। और साथ में जो आधार कार्ड की कॉपी होती है तो वो मैंने सबमिट करवाई थी एप्लीकेशन के साथ। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसे किसी भी शेंगेन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना हो तो उसकी आप जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो आप कैसे देख सकते हैं। तो जैसे अब सपोज़ करें आपने स्विट्ज़रलैंड का अप्लाई करना है, तो आपने यहाँ पर VFS स्विट्ज़रलैंड फिल कर दिया यहाँ पर। तो उसके बाद आपने इसे ओपन कर लेना है और फिर आपने जाना है स्टार्ट नाउ पर। और आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप पर जाकर आपने करना है व्यू मोर, और फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है वीज़ा टाइप। और यहाँ पर आपने वीज़ा सेलेक्ट करना है अपना। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर लिखा है टूरिस्ट और विजिटर, तो इनमें ये फ़र्क होता है कि विजिटर तो ये हो गया कि जैसे आपने वहाँ अपने किसी फ्रेंड को या फिर अपने किसी रिलेटिव को मिलने जाना है तो आप सिलेक्ट करेंगे विजिटर। अगर आपने एज ए टूरिस्ट से जाना है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे टूरिस्ट को। और फिर यहाँ पर सारा इसका डिटेल आ जाएगा, वीज़ा फ़ीस आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो आ जाएंगे। तो जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो इसी पे क्लिक करेंगे और फिर क्लिक हेयर पर दबाकर तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे इसके। तो जैसे यहाँ इन्होंने जो पिक्चर्स हैं, फ़ोटो होती है तो उसकी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, 6 मंथ ओल्ड चाहिए और 35 से 40 mm इन विड्थ हो उसकी। तो ये हो गया इसका। और ट्रैवल इंश्योरेंस भी लिखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने 30,000 से 50,000 यूरो। और यहाँ पर लिखा है इन्होंने जैसे फ़्लाइट रिजर्वेशन में इफ़ एप्लीकेबल प्रूफ ऑफ इंट्रा शेंगेन फ़्लाइट, और ट्रेन की आइटनरी होगी जहाँ कार रेंटल, तो ये आप शो कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप होगी और 3 मंथ्स की जो आपका अकाउंट है तो उसकी स्टेटमेंट चाहिए। और जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है 3 मंथ्स पर्सनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, तो ये अपने लगानी है जो आपका पर्सनल बैंक अकाउंट हो गया। तो ये ITR का हो गया इसका। तो ऐसे ही आप जैसे आपने लग्जमबर्ग का करना है अप्लाई, तो VFS लग्जमबर्ग, तो इसका भी सेम ही है प्रोसीजर सारा। आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप पे जाना है आपने, वीज़ा टाइप को क्लिक करना है आपने यहाँ पर, और फिर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वीज़ा टूरिस्ट।
तो इनके भी ये डॉक्यूमेंट सारे यहाँ पर आ गए हैं। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं लग्जमबर्ग के लिए। तो जैसे जहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है लेटर फ्रॉम योर बैंक स्टेटिंग क्रेडिट लिमिट ऑन योर क्रेडिट कार्ड, तो जैसे इन्होंने मांगी हुई है, तो अगर आपका कार्ड है तो आप लगा सकते हैं लग्जमबर्ग के लिए। और यहाँ पर इसकी फ़ोटो स्पेसिफिकेशन होगी, तो यहाँ पर आप इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी जो वेबसाइट है तो वहाँ से आप जो टिकट और होटल की बुकिंग करवा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी अगली वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।